बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने अपना शुरू किया हुआ था कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को हमने डिस्कस किया था। आज इसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम सेट ए की फर्स्ट प्रॉब्लम है। कह रहे द फॉलोइंग कास्ट रिजल्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ 400 ड्रम्स। 4000 ड्रम बनाए गए, उनसे रिलेटेड जो सेल्स और कास्ट का डाटा है वो उसने हमें बता दिया है। और नीचे इसके बाद बता रहा है द ड्रम सेट सेल 250 ईच। एक ड्रम सेट जो है वो 250 का सेल आउट होता है और कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स रेट जो है वो 25% है। ये स्टूडेंट हमें नीचे कास्ट का डाटा भी गिवन है, मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएबल प्रोडक्शन कास्ट गिवन है, इसके बाद वेरिएबल सेलिंग कास्ट गिवन है, फिर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ये सारी गिवन है, फिर फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट गिवन है। अब उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट फॉर द कंपनी। आपने कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इसका स्टूडेंट्स फॉर्मेट पहले भी मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में आपसे शेयर किया है, डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इसके ऊपर मज़ीद इस प्रॉब्लम में आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोल्यूशन में मैंने ऊपर हेडिंग्स तो नहीं दी आपने, लेकिन हेडिंग्स पहले लाजमन लिखनी है। पहले कंपनी का नाम लिखें, फिर आप लिखेंगे हेडिंग देंगे कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट, फिर नीचे डेट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 ये डेट लिखेंगे। इसके बाद नीचे अब ये स्टार्ट कर देंगे। सेल्स उसने बताया था 4000 के ड्रम सेट्स मैन्युफैक्चर किए गए और एक ड्रम सेट 250 का आप सेल कर रहे हैं। ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये चीज़। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल्स आ जाएंगी। जैसे कि ये मल्टीप्लाई करके मैंने ये टोटल सेल्स 10 लाख की लिख दी हुई है। इसके बाद लेस करते होते हैं वेरिएबल कास्ट। वेरिएबल कास्ट के स्टूडेंट दो कैटेगरीज गिवन थी। प्रोडक्शन कास्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कास्ट थी, वो 3 तरह की थी। तीनों के अमाउंट्स को लिख के मैंने प्लस कर दिया और ये 5 लाख आ गया। इसके बाद वेरिएबल सेलिंग कास्ट गिवन थी, वो हमने अमाउंट लिखी और ये 2 वेरिएबल कास्ट आ गई। दोनों को ऐड किया, टोटल वेरिएबल कास्ट मेरे पास बन जाती है 5,60,000। अब ये सेल में से वेरिएबल कास्ट को माइनस करें तो आंसर आता है 4,40,000। दैट इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन का नाम देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हमने अपनी फिक्स्ड कास्ट को लेस करना होता है। तो स्टूडेंट, फिक्स्ड कास्ट को लेस करना है तो 2 तरह की फिक्स्ड कास्ट आपको गिवन थी। मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कास्ट थी, वो भी 3 थी। हमने उन तीनों के अमाउंट्स को लिख के ऐड किया, आंसर आ गया 1,10,000 का। इसके बाद सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स्ड कास्ट थी, वो भी 3 गिवन थी। तीनों के अमाउंट्स को लिखा और लिख के प्लस किया तो ये टोटल 2 मेरे पास फिक्स्ड कास्ट आ गई, 1,10,000 और 2,40,000। इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल फिक्स्ड कास्ट बन जाती है 3,50,000 की। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन से इस फिक्स्ड कास्ट को माइनस कर दें तो आपके पास जहां पे आंसर आ जाता है 90,000 का। दैट इज द आंसर ऑफ नेट इनकम बिफोर टैक्स। और क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में मैंने आपको बताया था और हमने रीड आउट किया है कि हमें कंपनी का इनकम टैक्स रेट गिवन था 25%। तो 90,000 के ऊपर 25% इनकम टैक्स अप्लाई करें तो इनकम टैक्स की अमाउंट आती है 22,500। इसको अब 90,000 से माइनस किया तो नेट इनकम का आंसर आ जाता है 67,500। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाती है। ये फुल अब आपको कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। ये स्टूडेंट इस फर्स्ट प्रॉब्लम की पहली रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट देखिएगा। ये हमें सेकंड रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कंप्यूट इट्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना है लेकिन पर यूनिट में कैलकुलेट करना है और साथ में कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो भी कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट, ये देखें, ये अभी हमने इनकम स्टेटमेंट के अंदर 4,40,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट किया था। कितने यूनिट्स का था? 4,000 यूनिट्स का था। तो सिंपली अब इसको डिवाइड कर दें 4,40,000 के टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को
टोटल यूनिट सोल्ड के साथ, तो आपके पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन का आंसर आ जाएगा 110। इसके बाद स्टूडेंट उसने हमें कहा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैलकुलेट करनी है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो का फार्मूला हमारे पास होता है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय पर यूनिट सेल प्राइस। तो स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये आपने ऊपर कैलकुलेट किया 110 का, इसको डिवाइड करना है पर यूनिट सेल प्राइस से, जो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमें गिवन थी 250 की। तो 250 से डिवाइड करके परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो का आपका आंसर कैलकुलेट हो जाता है 44%। ये आपको दोनों चीजें पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो है कैलकुलेट की हुई स्क्रीन के ऊपर दोनों चीजें नजर आ रही हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, डिटेल के साथ डिस्कस की है, और ये सारा सॉल्यूशन आपको वीडियो के अंदर भी अवेलेबल है और आपको नजर भी आ रहा है। इसके बाद अब हम इसकी प्रॉब्लम नंबर 2 पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 2 में कह रहा है एच इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरर्स एंड मार्केट्स अ नंबर ऑफ रोप प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चर management is considering the future of product XT, a special rope for hang gliding that has not been profitable as planned. Since product XT is manufactured and marketed independently from other products, कह रहे कि ये XT रोप जो है इसको वो अलग से मैन्युफैक्चर करेंगे और मार्केट करेंगे, और इसके ऊपर जो टोटल कास्ट है, इट्स टोटल कास्ट कैन बी precisely measured. Next year's plan call for 150 selling price. Next year में जो प्लान वो कर रहे हैं वो सेलिंग प्राइस उसकी रखेंगे 150 की, और 100 यार्ड जो है XT रोप, 100 यार्ड को हम इक्वल टू 1 यूनिट स्टूडेंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि 100 यार्ड की उसने सेलिंग प्राइस दिया, तो 100 यार्ड इक्वल टू 1 यूनिट होगा। तो इसके बाद कह रहा है कि इट्स फिक्स कास्ट फॉर द ईयर इज एक्सपेक्टेड। टोटल फिक्स कास्ट गिवन है 2 लाख की, अप टू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 5,50,000। ये आपकी फिक्स कास्ट फिक्स रहेगी 5,50,000 गज रस्सी को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉरकास्टेड वेरिएबल कास्ट जो है वो 100 पर 100 यार्ड्स है, यानी एक यूनिट के ऊपर 100 की आपकी वेरिएबल कास्ट आ रही है। स्टूडेंट ये हमें उसका डाटा गिवन था। इसके बाद उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एस्टिमेट प्रोडक्ट XT ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स सेल यूनिट्स एंड सेल डॉलर, यानी हमने इसका ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है यूनिट्स में भी और अमाउंट्स की फॉर्म में भी। तो स्टूडेंट्स हम पहले यूनिट्स में इसका ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस पर यूनिट वेरिएबल कास्ट। स्टूडेंट्स अभी आपने क्वेश्चन में देखा स्टेटमेंट के अंदर फिक्स कास्ट हमें गिवन थी 2 लाख की, और पर यूनिट सेलिंग प्राइस 100 यार्ड की जो थी वो 150 थी, और 100 यार्ड की वेरिएबल कास्ट जो थी वो 100 थी। तो ये हमने वैल्यूज पुट की और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपके पास यहाँ से इसका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट हो जाएगा, और ये कितने यूनिट्स है 4000 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट हो रहा है। ये स्टूडेंट मुकम्मल इसका सॉल्यूशन अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स था। अब हम बात करेंगे अपनी ब्रेक इवन पॉइंट्स इन अमाउंट की। तो स्टूडेंट्स अमाउंट के लिए अब हम डायरेक्टली यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट, जो यूनिट्स आए हैं ब्रेक इवन के, इनको मल्टीप्लाई सिंपल उसकी सेलिंग प्राइस से कर दें, तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी जिसके अंदर हमने ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना था इन अमाउंट और इन यूनिट्स, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ये कह रहा है प्रिपेयर CVP यानी कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट चार्ट। हमने इसका प्रॉफिट चार्ट बनाना है। उसके लिए उसने क्या है 500 यूनिट्स जो है
वो मैक्सिमम आप लेंगे जो कि 5,50,000 यार्ड्स रो बनती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स जो है वो आपने अलोंग एक्स एक्सिस लेने हैं और वर्टिकल एक्सिस के अगेंस्ट आपने अमाउंट लेनी है जो कि मैक्सिमम कितनी होगी, 9 लाख की होगी। तो स्टूडेंट्स अब इसका चार्ट बनाना है, उसने हमें स्पेसिफिक कर दिया कि आपने यूनिट्स को अलोंग एक्स एक्सिस लेना है और सेल को अलोंग वाई एक्सिस लेना है। स्टूडेंट अभी हमने ये देखा कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट जो यूनिट्स में कैलकुलेट किया था वो हमारे पास था 4000 यूनिट्स थे। तो 4000 यूनिट्स के ऊपर स्टूडेंट कास्ट कितनी बनती है, उस कास्ट को हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 लाख प्लस वेरिएबल कास्ट 100 रुपीज पर यूनिट थी, 4000 यूनिट्स थे, तो ये 6 लाख की कास्ट स्टूडेंट बनती है। अब हम ग्राफ में इसका पॉइंट लगाएंगे, ये 4000 यूनिट्स, और ये इसके सामने ऊपर जाके 6 लाख पे हमने ये इसका पॉइंट लगा दिया। इसके बाद स्टूडेंट ब्रेक इवन पॉइंट से एक पॉइंट कम के ऊपर हम इसकी कास्ट लेना चाहते हैं, वो हम कहते हैं कि सेल्स हम करते हैं 2500 यूनिट्स, ये सपोज करके हम ले रहे हैं पॉइंट। तो इसके ऊपर कास्ट कितनी बनती है, 2 लाख फिक्स कास्ट थी, 100 वेरिएबल कास्ट, और ये 2500 जो है तो यूनिट्स थे। तो इधर से हमारे पास इसकी फिक्स कास्ट कैलकुलेट हो रही है, टोटल कास्ट कैलकुलेट हो रही है 4,50,000। तो स्टूडेंट ये 4,50,000 की कास्ट है 2500 यूनिट्स के अगेंस्ट। तो हम यहाँ पे 2500 यूनिट्स जहाँ पे फॉल करेंगे इसके अगेंस्ट इसका ये पॉइंट लगाया 4,50,000 के ऊपर ये। इसके बाद अब एक पॉइंट हमें चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट से अपर लिमिट पे, तो वो हम ले लेते हैं इसके 5,500 यूनिट्स ले लेते हैं, 5,000 यूनिट्स ले लेते हैं। 5,000 यूनिट्स के ऊपर स्टूडेंट ये जो कास्ट कैलकुलेट की हुई है आपको नजर आ रही है, ये बन रही है 7 लाख की। तो ये 5,000 के ऊपर हमने ये पॉइंट जाकर लगा दिया इसका 7 लाख के ऊपर। अब स्टूडेंट ये 3 पॉइंट्स बन गए हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला। इन तीनों पॉइंट्स को हमने कंबाइन करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये आपकी टोटल कास्ट की कर्व बन गई है। अब इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर सेल की अमाउंट हमने लेनी है। तो स्टूडेंट वो कैसे आएगी, 2500 यूनिट्स जब सेल कर रहे हैं तो 2500 को 250 जो सेलिंग प्राइस थी उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका ये पॉइंट हमने लगाया हुआ 3,75,000 आंसर आता है, और ये पॉइंट उसका लग गया। 4000 के ऊपर सेल 4000 मल्टीप्लाई बाय 250 करेंगे तो ये 6 लाख बनेगा, ये पॉइंट उसका फिर लग गया। फिर इसके बाद अब आप 5000 मल्टीप्लाई बाय 250 करेंगे तो ये इसका पॉइंट ये जाके 8 लाख के ऊपर ये लग गया। ये अब तीनों पॉइंट्स मिला दें तो ये आपकी सेल कर्व बन जाती है। तो अब ये देख सकते हैं स्टूडेंट ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है, दोबारा बता रहा हूं। ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे जब जाते हैं तो टोटल कास्ट की कर्व ऊपर है और सेल की कर्व जो है वो नीचे है, इनके दरमियान जो है वो लॉस हो रहा है। ब्रेक इवन के ऊपर जाके दोनों बराबर हैं, कोई प्रॉफिट नहीं और कोई लॉस नहीं। जब ब्रेक इवन से ऊपर मूव करते हैं तो कास्ट की कर्व नीचे मूव कर जाती है और सेल की कर्व ऊपर मूव कर जाती है, यानी प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। तो ये इन दोनों लाइंस के दरमियान जो गैप है ये आपके प्रॉफिट को जाहिर कर रहा है। तो स्टूडेंट ये इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि हमने इसका CVP जो चार्ट था वो प्रिपेयर करना था, जो कि हमने प्रिपेयर कर लिया है, और इसके रेलिवेंट जो कैलकुलेशंस थी, और ये चार्ट आपको मुकम्मल तौर पे जो है वो अब स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो जी स्टूडेंट इसके बाद इसकी हम थर्ड रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या थी। स्टूडेंट थर्ड रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है प्रिपेयर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट, जिसमें उसकी सेल्स को शो करना है, वेरिएबल कास्ट को शो करना है और फिक्स कास्ट को शो करना है। स्टूडेंट्स ये हमने पहले भी इसका फॉर्मेट डिस्कस किया है, मजीद ये आपको इस क्वेश्चन की जो कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट बनती है वो मैं शो करवा रहा हूँ। याद रखिएगा जब भी कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी है सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है, इसके बाद हेडिंग देनी है कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट, और उसके बाद थर्ड हेडिंग आप प्लेस करेंगे उसकी डेट। इसके बाद सबसे पहले लेते हैं सेल, 4000 के यूनिट्स थे ब्रेक इवन पे, और उनकी जो सेलिंग प्राइस थी 250 की। स्टूडेंट ये थोड़ी सी मिस्टेक, ये 150 नहीं है यहाँ पे, ये 250 था।
तो ये 250 से मल्टीप्लाई करके सेल आ गई 6 लाख की। अब इसमें से आपने माइनस करना है वेरिएबल कास्ट को, तो 100 रुपीज़ की वेरिएबल कास्ट पर यूनिट थी, अब यूनिट्स है हमारे पास 4000 के, मल्टीप्लाई करें तो 4 लाख की वेरिएबल कास्ट बन जाती है। अब सेल में से इस वेरिएबल कास्ट को माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा कैलकुलेट हो रहा है 2 लाख का। इस 2 लाख में से अब हमने नेक्स्ट जो है अपनी फिक्स कास्ट माइनस करनी है। स्टूडेंट फिक्स कास्ट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 2 लाख की, उस 2 लाख को माइनस कर दें तो आप देख रहे हैं कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा और ना ही कोई लॉस हो रहा है, तो इट मीन्स ये ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा। इस पॉइंट के ऊपर ना आपको कोई प्रॉफिट होगा ना कोई आपको लॉस होगा, और ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता वो पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है? ब्रेक इवन पॉइंट उसको हम कहते हैं। और जब कभी भी इस पॉइंट से कम सेल यूनिट होंगे तो हमें लॉस होगा, और जब कभी हमें इस ब्रेक इवन के यूनिट से ज़्यादा यूनिट सेल आउट करेंगे तो हमें फिर प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम ये 2 प्रॉब्लम्स करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट फर्दर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह।